चलिए आज का सेट हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे वैल्यू निकालना है पी प्लस क्यू का, और ये एक्सप्रेशन दिया हुआ। तो थीटा का रेंज भी है, तो हम लोग थीटा जो है ना 90 से 0 के बीच रखना है, तो हम 45 रख देते हैं। यहाँ भी 45, सब जगह 45 रख देते हैं, सब जगह। ठीक है, यहाँ 45 रखेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोगों का, जो भी होगा यहाँ पर सेम हो जाएगा, यानी 45 दोनों का तो सेम वैल्यू होता है, ख़त्म हो जाएगा। ऊपर आएगा 1, और नीचे यदि 45 रखेंगे तो 1/√2 और प्लस 1/√2, ये कितने हो जाएंगे -1, यानी 2√2, और 2√2 को काटेंगे तो 1/√2 -1, क्योंकि यहाँ पर 2√2 होगा ना, 2/√2 होगा तो इससे कटेगा तो √2 आएगा। ये आ गया। इसको यदि रेशनलाइज कर लिया जाए तो ये बचेगा हम लोगों के पास √2 + 1, और नीचे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि a² - b² 1 आ जाएगा। इसका वैल्यू यहाँ पर, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं 45 रख देते हैं। यदि यहाँ 45 रख दें तो सेक 45 हो जाता है √2, और प्लस q 10 45 कितना हो जाएगा, 10 45 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। अब √2 का √2 वाले से कंपेयर, यानी कि इसको इससे कंपेयर करेंगे तो √2 बराबर p√2, p आ गया 1। अब तो यहीं से पता चल रहा है, बिना √2 वाले को बिना √2 वाले से गुना कंपेयर करेंगे, तो बिना रूट वाले को बिना रूट वाले से कंपेयर किया, q आ गया 1। हमसे पूछ रहा है p प्लस q कितना आएगा, यानी ये दोनों जोड़कर कितना आएगा, 2 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे देखो, ये इंग्लिश में देख लो। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय दिस एंड देन डिक्रीज्ड बाय दिस। इफ द रिजल्टिंग प्राइस इज दिस देन फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। आप इंग्लिश में और हिंदी में अपना क्वेश्चन देख ले अपने अनुसार। कोई वस्तु है 32% घटाया जा रहा है, यानी 68 हो जाएगा। उसके बाद उसको 144% बढ़ाया जा रहा है तो 144 हो जाएगा, ये दिया हुआ बस। ठीक है, इसको हम लोग उड़ाएं, कितने से कट रहा है ये, ठीक है 12 से काटिए। बर चौके 48, बरठे 96, ठीक 17 से काटते हैं, 17 दूनी 64, 17 17 चक 68, सॉरी 17 दूनी 34, 17 चक 68, बर चौके 48, ठीक है सॉरी 12 दूनी 24 होगा ना, 12 दूनी 24, इसको काट दीजिए, इससे 2 हो गया, 2 से इसको काट दो 50, 1 0 से इसको काट दो, x बराबर 500। काटना अपने हाथ में, यदि कॉपी कलम में करिएगा तो और जल्दी होगा। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें क्या लिखा हुआ, बिंदु पी क्यू आर और एस केंद्र वाले वृत्त की परिधि है। पी आर व्यास है, जीवा पी क्यू है, और एस आर पर टी मिलाने के लिए बढ़ाई गई है। तो दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है आर क्यू एस। आप क्वेश्चन को इंग्लिश में देख ले, ठीक है। हाँ, एक ट्रायंगल ले लेते हैं, सॉरी सर्कल। सर्कल में डायमीटर पी आर है, ठीक है, ये पी है, ये आर है, और हमसे बोल रहा है कि पी क्यू आर एस ये पॉइंट है, तो पी क्यू मान लेते, क्यू यहाँ है, आर एस यहाँ है, कहीं भी ले लो, तो पी क्यू आर एस इस तरह से बन गया हम लोगों का। ठीक है, अब उसके बाद बोल रहा था सेंटर ओ, यहाँ सेंटर ओ है, क्योंकि डायमीटर तो पी आर ही था। एंड कॉर्ड पी क्यू, कॉर्ड जो पी क्यू है, एंड एस आर प्रोड्यूस टू मीट टी, यानी इसको ऐसे बढ़ाया जा रहा और इसको ऐसे बढ़ाया जा रहा। ठीक, मीट करता है कहीं पे टी पे। ठीक है, ये थोड़ा सा रफली फिगर बनाने से हो जाता है। उसके बाद पी आर पी टी कहाँ भाई, आर पी टी, यानी ये वाला, ये दिया हुआ 24 डिग्री। एंगल टी ये दिया मेरा पास 50, और आर क्यू एस कहाँ है, आर क्यू एस हमसे ये वाला पूछा गया है।
ठीक है, RQS ये वाला पूछा गया। चलिए एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि ये और ये इसका एक्सटीरियर है, मतलब यदि कोई ट्रायंगल ऐसा हो कि इस तरह से हो तो यहाँ वाला एक्सटीरियर एंगल ये दोनों का सम के बराबर होता है, तो ये वाला और ये वाला जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा हम लोगों का। ये कितना बन जाएगा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है इस तरह से, इसका ये एक्सटीरियर एंगल है, ये बन जाएगा 74। ठीक है, अब एक ही आर्क द्वारा यदि कोई सर्कल हो, सर्कल में एक ही आर्क द्वारा यदि दो जगह एंगल बनी यहाँ पे और यहाँ पे, तो दोनों ये दोनों बराबर होगा। तो हम लोग जान रहे हैं कि ये वाला एंगल जो है ना आर्क SP से बन रहा था, तो इसको यहाँ पर बना दे तो ये वाला बराबर होगा 24। लेकिन हमसे पूछा है ये वाला, तो आप बताइए ये डायमीटर है, तो डायमीटर से ये सेमी सर्कल बन गया। सेमी सर्कल के अंदर बनता है जो वो 90 डिग्री बनता है, 90 डिग्री में 24 दिया हुआ, 24 बोलते हैं 74, ये 74 है ना, ये 74 यदि दिया हुआ है तो ये निकालने के लिए कितना कितना और जोड़े कि 90 हो जाएगा, तो 16, तो 16 डिग्री ये हो गया, क्योंकि यहाँ पर पूरा 90 होना चाहिए, 74 तो इधर से हम लोग ले आए, बस इसको घटा के सिर्फ बताना था कि 16 है आंसर। ठीक है, उसके बाद देखो इसमें ये क्वेश्चन है और हिंदी में ये रहा। आप देखें हिंदी इंग्लिश में से कुछ नहीं है, बस इसको सॉल्व करना है। ऐसा क्वेश्चन जहाँ उटपटांग क्वेश्चन है, बहुत सारा वेरिएबल्स दिया हुआ, तो आपको देखिए कि जो सॉल्व करने दिया है उसमें कौन सा वेरिएबल नहीं है। तो यहाँ पर PQR है, XYZ नहीं है, तो XYZ में किसी एक को 0 मान लें, तो हम लोग Z को 0 मान लेते हैं। Z को 0 मानने से यदि ये 0 हो जाएगा तो R का वैल्यू हो जाएगा 0। ठीक, अब यहाँ पर देखें ध्यान से, हम लोग किसको 0 लिए, Z को 0 लिए, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर यदि हम Z को 0 ले लिए तो y/x पड़ा, यानी Z को 0 ले लिए तो P बराबर x/y हुआ। अब यहाँ पर रखेंगे हम लोग वैल्यू 1/2 प्लस 2 और P का वैल्यू कितना है x/y, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, नीचे एलसीएम लेंगे तो 1/2y प्लस 2x, और ये जो y जो नीचे आएगा यहाँ पे y जो आएगा ये ऊपर चला जाएगा, यानी y/2 XY इसको बोल सकते हैं, तो हम कॉमन ले लेते हैं x प्लस वाई। देखो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसको सेकेंड वाले को, तो 1/2 प्लस 2 Q का वैल्यू कितना है y/x, तो y/x, तो ये भी उसी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, ये ऊपर चल जाएगा इसके साथ 2 कॉमन में, मतलब यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं x/2 कॉमन में x प्लस वाई। ठीक है, इससे डायरेक्ट हम क्योंकि एक तो किए तो सिस्टम पता चल गया, दूसरे भी कर लिए उसी को देखकर, और प्लस ये वाला है तो 1/, यहाँ पे तो हट जाएगा, R 0 हो जाएगा क्योंकि R का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर से R 0 हो जाएगा तो ये ख़त्म, यानी 1/2 बचेगा, तो यहाँ 1/2 बचेगा। तो आप इसको एलसीएम ले लीजिएगा, एलसीएम लीजिएगा तो बचेगा x प्लस वाई, और यहाँ बचेगा y प्लस एक्स, तो ये तो कट जाना है। ठीक है, तो यहाँ से बचा 1/2 और इधर जो था 1/2, वो दोनों मिलाकर 1 हो जाएगा, यानी पहला नंबर आंसर। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देख ले। ठीक, यहाँ बोल रहा है क्या, व्हाट विल बी द रिमाइंडर, दिस इज डिवाइड बाय दिस, इससे जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर बचेगा -1, क्योंकि इससे छोटा है। बाकी बात इसका पावर है ऑड, और जब छोटा को डिवाइड करेंगे तो 9 बचेगा। जब ऑड पावर होता है तो ये -1 जिंदा रहेगा, प्लस इसमें से एडजस्ट होगा तो 8 आएगा, आंसर है। ठीक है, देखा, 2 pipes can fill a cistern in these are and these are respectively, while the third pipe can empty the cistern in this when the tank is full. ठीक है, all 3 pipes are opened simultaneously, how long will it take to fill the tank completely? Okay, आप इसको हिंदी में पढ़ें। ठीक है, आइए इधर, एक पाइप है जिसका 3.9 है भरने का क्षमता, दूसरा है 5.2 और तीसरा जो है आपका 10.4 है। ठीक है, ये माइनस करने वाला है,
तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने में थोड़ा सा यहाँ पर सावधानी रखना पड़ेगा क्योंकि डेसिमल वगैरह है। तो चलिए एलसीएम लेते थोड़ा सा। हाँ, ये जगह पे इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.3 इंटू 3 और 13 चौके 52 हो जाएगा। तो 13 तो है ही, 4 नहीं है, तो 4 ले लेते हैं। तो 13 चौके 52 ये भी आ जाएगा। 13 8 104, तो यहाँ पर और 2 लेना पड़ेगा, तो और एक 2 हम और ले लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा फ्रेश कर लेता हूँ इसे। एक और लेना पड़ेगा, कौन, इसमें मल्टीप्लाई करके 2 लेना पड़ेगा, मतलब ये हो गया पूरा। ठीक, ये हो गया। अब इससे हम क्षमता निकालेंगे तो 13 से इसको डिवाइड करेंगे, मतलब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, 4 दूनी 8 बचेगा। इससे डिवाइड करेंगे तो 13 चौके 52 खत्म हो जाएगा, 3 दूनी 6 बचेगा। और 104, तो 13 8 104, ये तीनों खत्म हो जाएगा और बचेगा ये वाला 3, लेकिन माइनस में बचेगा। ठीक है, ये बोला ना कि टंकी 1/2 भर जाने पर, यानी 1/12 भर गया, तो 1/12 भर गया तो कितना बचा, जितना भी क्षमता है पूरा 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 पानी तो ये है। अच्छा, इधर का क्षमता हो गया 8 से 14 11, इससे भरना है। मेरे यहाँ पानी कितना बचा है, तो पानी जो भरना है वो बचा हुआ है हम लोगों का इसका 11/12। क्यों, क्योंकि 1/12 तो भर गया, अब भरना है। तो इसको क्या करते हैं, 12 से इसको काट देते हैं, चढ़ती है 12। इसी पानी को भरना है, यानी 1.3 इंटू 2 इंटू 11 को भरना है। तो कितना, तो अब देखो यहाँ पे हम लोग का क्षमता निकला तीनों को मिलाकर 8 से 14 में से 11, तो 11 से डिवाइड करेंगे, ये कट जाएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, यानी 2 घंटा 0.60 है, इसको 60 से आप गुना कर दीजिए, 6 36, 2 घंटा 36 मिनट लगेगा, 2 घंटा 36 मिनट। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा डेसिमल में काम करना है और कुछ नहीं, बाकी बस सब ठीक ठाक है। क्वेश्चन देखें, यहाँ पूरा 2 स्टेशन पी और क्यू एक ही समय में एक दूसरे की ओर 75 किलोमीटर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना शुरू करता है। ठीक है, 2 ट्रेनें स्टेशन से चल रहा है। जब वे मिलते हैं तो ये पाया कि एक ट्रेन ने दूसरी ट्रेन से इतना किलोमीटर अधिक दूरी तय कर ली। कम या अधिक दूरी कर ली, ये तो डिफरेंस ही दे रहा है। आप एक काम करें, इसको इंग्लिश में भी पढ़ लें। ठीक है, बात तो बराबर है। तो एक जो है ना, दोनों जो चल रहा है वो एक दूसरे का ऑनवर्ड चल रहा है, मतलब टूवर्ड्स चल रहा है, इस तरह से। पहला याद रखना है, एक 75 से और एक 100 से, तो दोनों के लिए, दोनों एक ही टाइम के लिए चला होगा, यानी 75 से जो चला होगा वो 75 टी चला होगा, और 100 से जो चला होगा वो 100 टी चला होगा। तो एक मिनट, इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं, यानी क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ये जो दोनों जो है ना, एक ही समय जब देखा तो ये 100 टी चला और ये 75 टी, यानी कि स्पीड इंटू टाइम, दोनों डिस्टेंस है, दोनों का डिस्टेंस का अंतर बोल रहा है 50 किलोमीटर है। तो यहाँ पर से 25 टी बराबर 50, यानी टी का वैल्यू कितना निकल गया, 2, यानी 2 घंटा चला है। अब 2 घंटा चला है, हमसे पूछ रहा है कि डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस इसका रिलेटिव स्पीड निकालो। रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 75 + 100 यानी 175, और वो कितना टाइम तक चला है, 2 घंटे तक। 75 दूनी 17 दूनी 34, 135, ठीक है, 350। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन था, आसान सा एकदम, बिल्कुल आसान सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये दिख रहा है, इसमें बोल रहा है PQRS ट्रायंगल है एज पॉइंट ऑन द साइड Q सच that the PS are the triangle angle bisector of this. If this and this is ratio is this, the area of this is this, then the what is the area of complete triangle. Okay, आप इसको अंग्रेजी में देखें, ठीक है, सॉरी हिंदी में देखें, इंग्लिश में तो हम देख ही लिए। अब किसी एक लैंग्वेज में ही मैं देखूंगा, या तो हिंदी या तो इंग्लिश, बाकी बाद में आप देखें क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक, PQR, अब क्या करना है ना कि यहाँ पर PQR है, एस बजा यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे ठीक है एस है। अब हम लोग का दिया हुआ PQ और PQ ये वाला 2 है, अब PR जो है यहाँ पर 3 है। एक और चीज़ दिया हुआ कि एंगल QPR का एंगल बाइसेक्टर, ये वाला एंगल का बाइसेक्टर जो ऐसे करके जा रहा है, और वही यहाँ पर मिल रहा है एस पे। ठीक है, ये ऐसे इस प्रकार है कि ये दोनों एंगल बराबर है। जब ऐसा होता है तो इसका और इसका अनुपात इसके बराबर होता है, यानी ये वाला टुकड़ा 2 यूनिट होगा और ये वाला टुकड़ा जो यहाँ से यहाँ तक वो 3 यूनिट होगा।
अब हमसे दिया हुआ PSR का है, PSR यानी ये दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ हम लोग का 108, यानी कितना टाइम से ये 36 गुना है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा मेरा, क्योंकि PQR पूछ रहा है, PQR पूछ रहा है, टोटल कितना पूछ रहा है दोनों का, तो दोनों कितना हो जाएगा 5। तो दोनों यदि जोड़ दे तो 5 यूनिट, तो 5 यूनिट में 36, 1 यूनिट का वैल्यू 36, यानी 180 हो जाएगा, 180 निकल गया हम लोगों का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। विकास ने 2 साइकिल खरीदे, पहले 1500 रुपये और दूसरे का 14,000 रुपये, 15,000 14,000 में। वो दोनों साइकिल को बेच देता है, पहली पर 10% लाभ होता है और दूसरी पर 20% की हानि होती है, कुल लाभ या हानि। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, आप इंग्लिश में भी देख लें इसे। चलो, एक पर उसको 10% का जो है ना प्रॉफिट हो रहा है, तो 15,000 का 10% होगा 1,500 रुपया, एंड सेकेंड पे उसको लॉस हो रहा है 20% का, तो 14,000 का 20% कितना निकलेगा, जैसे 15,000 का निकाले, 14,000 का 2,800 रुपया। तो लॉस ज़्यादा है, प्रॉफिट कम है, तो आखिर में घटा के इसको क्या बचेगा, घटा के इसको 1,300 रुपया का लॉस ही होगा, तो 1,300 रुपया का लॉस होगा, और क्या। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द approximate average expenditure incurred the company under the head of tax from 2024 to 28। आप इसको देखें, ये रहा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भैया कि 14 से 18 तक में, ये 14 हुआ, 14 से 18 तक में सब में अनुमानित औसत व्यय ज्ञात कीजिए। किस पे भैया, करों के मद पर। तो कर कौन है, ये है, तो इसको सबको जोड़िए, 9 1 10 7 10 यानी 26 के 6 हाथ लगा 2, ठीक है, 6 6 दूनी 12 6 3 18 6 6 24 और 29, 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दीजिए, 29 दूनी 58, 59.2। तो अब इसके अनुसार जो ऑप्शन होगा उसको हम देखेंगे, कौन सा ऑप्शन है, ये है 2 नंबर, ये वाला। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, ये रहा क्वेश्चन, दी गई संख्याओं का योग जो है इतना है, दी गई संख्याओं का योग का घन इतना है, जबकि दी गई संख्याओं का गुणनफल इतना है, दी गई संख्याओं के घनों के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात करें। आप इसको अंग्रेजी में भी देखें, ठीक है, इंग्लिश में देखें। ये क्या कह रहा है कि द सम ऑफ द गिवन नंबर, द क्यूब ऑफ द सम, ये सम दे कर लिए, अब इसका क्यूब लगा लिए, ये निकला 17 28। अच्छा, 17 28 किसका क्यूब है, 12 का क्यूब है, यानी कि a + b कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। ठीक, देखिए क्यूब जो है ना आपको 30 तक याद होना चाहिए, 13 1 3 17 28 11 से लेकर हम रट लीजिए, 13 1 3 17 28 21 27 27 24 33 75 40 46 49 13 58 32 ऐसे रट लीजिए पूरा। देखिए खैर, वाइल प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर आज दिख, और दोनों का प्रोडक्ट बोल रहा है, ए बी जो है ना 32 आ रहा। तो एक काम करते, कौन सा नंबर 32 लाए गुना करके जोड़ के 12, तो 8 और 4 है, जो जोड़कर 32 आ रहा है, गुना करके सॉरी गुना करके 32 आ रहा है, जोड़ करके 12 आ जा रहा है। अब बोल रहा है फाइंड द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द क्यूब ऑफ द नंबर्स। इसका क्यूब करेंगे तो 512 आएगा, इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। दोनों को घटा दीजिए, 8 कहाँ, एक इसी का 8 है, लीजिए ये हो गया आपका क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं, सॉरी यहाँ पे ये क्वेश्चन है। चलो, इसमें हिंदी इंग्लिश क्या करना है, इसको डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, 9 आएगा, और जो भी सॉल्व करेंगे वो 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल ये 1 है या 1 से ज़्यादा है, ये तो 9 का से नहीं कट रहा है, यहाँ तो 8 ही आ रहा है डिजिट सम, यहाँ भी यहाँ डिजिट सम कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, यहाँ डिजिट सम कितना आ रहा है, 4 2 6 6 आ रहा है, 4 3 7 2 9। देखो यही होना है, करके देख लेना। लेकिन एक बार यहाँ से आ रहा है दिमाग कि कुछ और हो सकता है, तो कुछ और नहीं हो सकता। यहाँ पर आएगा 6, 6 से ये 6 कट जाएगा, यहाँ 7 10 10 और कितना आएगा यहाँ 10 और 8 यानी 48 इंटू 9। तो 48 इंटू 9, 9 का मल्टीपल रहेगा कि नहीं रहेगा, तो यहाँ पर हम लोग देखें 9 का मल्टीपल सिर्फ इसी में है, बाकी बात आप चेक करिएगा इसको। ठीक है, चलता हूँ, देखो ये क्वेश्चन पढ़ो तो पहले।
बोल रहा द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज दिस एंड द प्रेजेंट रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी इज दिस इज इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी इज दिस देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए बी सी। तो ठीक है, क्या दिक्कत है। देखो आप इसको पढ़ लीजिए हिंदी में। ए बी का अनुपात दिया हुआ तो कितना दिया हुआ इतना, और बी सी का दिया हुआ। तो अच्छा बी कॉमन है इसमें, दोनों में बी भी कॉमन है यहाँ पे। तो ये दोनों सेम होना चाहिए। सेम होने के लिए यहाँ पर ये सेम होने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको 4 से यदि पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ए तो हो जाएगा तुम्हारा ए बी, ये दिया हुआ 7 8 7 8, यहाँ भी 4 दूना 8, तो 8 तो लिखे ही है, 4 एकम 4, तो ये 4 एकम 4 हो गया। पूछा क्या हमसे, ए बी सी की वर्तमान आयु का औसत। अच्छा ए बी सी सब का पूछा है, तो यहाँ पर एक तरीका हम लोग का कोशिश करेंगे कि जो भी आएगा ना इसमें, तो इसका सम का मल्टीपल तो होगा ही है। तो 8 7 15 4 19, तो 19 इसमें से कौन कौन मल्टीपल है, यही है। हम लंबे से भी निकालेंगे वही आएगा, क्योंकि ए सी का अंतर बोल रहा है। निकाल लीजिए, फिर दोनों को कीजिए, फिर डिवाइड कीजिए, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 से डिवाइड, समझ रहे हैं। हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट अंतर ये वाला सम तो होना ही है, क्योंकि औसत है तो सम होगा। इसका ओरिजिनल वैल्यू पे आके हम डायरेक्ट इसका मल्टीपल खोजे, एक ही में मिला, यही आंसर होगा। चलो आगे। यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले ना, सबसे पहले क्वेश्चन का लास्ट देखना चाहिए। ये दिया हुआ है, ठीक, इक्वेशन, ठीक है, और बोल रहा है इसका वैल्यू। तो आप इसको इंग्लिश में देखना है चाहते हैं, इंग्लिश में देख ले, ठीक है। यहाँ आप बताइए कि एक्स ये जो चीज़ है वो क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर यानी 10 होगा। इसका होल स्क्वायर है, इसका 10 का स्क्वायर यानी 10 होगा। और ये वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, तो वाई प्लस जेड जो होगा वो कितना होगा, 256 यानी 16 का स्क्वायर, 16 16 से स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, तो ये 16 होगा। और यहाँ है ए प्लस बी प्लस यानी एक्स प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर। ये वाला जो है ना, ये आपको याद होगा, बचपन में आप पढ़े होंगे, एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है, और इसके बराबर में ये 20 का स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर स्क्वायर कट के वही इस तरह से हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 20। ये दो दो गो वाला था होल स्क्वायर वाला, ये भी 3 3 वाला होल स्क्वायर था। अब हमसे पूछा है इसका वैल्यू, तो हमको एक्स वाई जेड चाहिए। तो आप बताइए कि एक्स वाई यदि यहाँ पर 10 यानी ये दोनों यदि 10 है, तो तीनों 20 है, तीनों में 10 यदि घटा देते हैं, एक्स वाई हटा देते हैं, तो ये इसको कितना बचेगा, ये 10 बचेगा। अब फिर सोचिए कि वाई और जेड कितना है यहाँ पर आपका, वाई जेड 16 है। यदि वाई जेड 16 है तो 16 इसमें घटा दिए तो 4 बचेगा। तो ये कितना होना चाहिए ये वाला, तो ये दोनों जोड़ के इसमें घटा दिए 6 होगा, ठीक है। यानी एक्स वाई जेड घटा जो जो दो दो को है उसको घटा देंगे, तीसरा वाला बचा हुआ निकल जाएगा। और फिर दो को निकालेंगे, तीसरा बिठा देंगे घटा के, ये दोनों जोड़ के इसमें घटा के। अब हमसे पूछ रहा है वाई इंटू जेड, तो वाई इंटू जेड यानी लास्ट का 2 मल्टीप्लाई, ये दोनों को मल्टीप्लाई यानी 60, और उसमें एक्स घटाना है, उसमें से एक्स 4 घटे तो कितना आ जाएगा 56, ठीक है। आगे चले, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए। ये बोल रहा है इफ द respective ratio of income and expenditure of Raman is this, if the income is increased by this percent and expenditure is decreased by this percent, what will be the new respective ratio of the income and expenditure। देखो ध्यान से, इसका आप हिंदी देख ले। इसका आय है यानी इनकम और एक्सपेंडिचर है, उसका रेशियो दिया हुआ 9:7। ये बोल रहा है उसकी आय में 20% कमी हो जाती है, यानी अपने आप का 80% हो जाता है ये, ठीक है। और फिर बोलता है ये 70% की कमी हो जाती है, 70% की कमी मतलब 30% हो जाता है ये, ठीक। इसमें भी अच्छा सॉरी, इसमें वृद्धि हुई है, मैं ये गलत कर दिया, यहाँ वृद्धि हुई है 120 करो इसको, ठीक है। ये वृद्धि हुई है 120 और ये कमी हुई है तो 100 में घटा के, 100 में जोड़ के 100 में घटा के, ये कट गया, 3 का टेबल से 4 बार में कटेगा ये, ठीक है। और ये हो गया 9 चौके 36 और 7, ये आ गया आंसर। कितना हो गया ये वाला। आगे का क्वेश्चन अगले पार्ट में मिलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि मैं अगला पार्ट भी बनाऊं। आपके कमेंट करने से, लाइक करने से एक प्रोत्साहन मिलता है, जिससे बनाने का वीडियो मन करता है, ठीक है। तो
बेस्ट ऑफ लक, आप अच्छे करें और फिर मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।